वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स क्लब, जिसमें हम लोग अपने पहले जो हमारा फॉर्मूला है गुडविल का उसके एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन करने वाले हैं। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेवल 2 का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जरा से देख लेते हैं। तो ओवरऑल 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बाकी या फिर बुक के कोई भी क्वेश्चन लगाओ तुम्हारे बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और हाँ शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि उसमें बेसिक्स है इस फॉर्मूले का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आपको हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी। तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, ठीक, आप जाके जल्दी से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो देखिए तब इधर आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 5 साल का गिवन है हमारे पास। दैट इज योर 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और उसके बाद 18,000। जैसा कि मैंने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताया था कि इनका इफेक्ट नलिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी होता है गुडविल निकालते वक्त हम लोग एबनॉर्मलिटीज को अपने साथ नहीं रख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा है कि आपने पूरे साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए, और वो एग्जाम क्रैक करने के 2 दिन पहले तुम्हें बुखार आ गया, जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अगर मेरे को तुम्हारी नॉलेज जज करनी है तो मैं इस एग्जाम को कंसीडर नहीं करूंगा। और वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा और पूरे साल कुछ भी ना पढ़ने की वजह से तुम एग्जाम बोर्डर रहे थे, लेकिन एग्जाम में तुम्हारी चीटिंग कर ली और अच्छे नंबर स्कोर कर लिए। ये एबनॉर्मल गेन है। इससे मैं तुम्हारी नॉलेज जज करूंगा तो मैं नॉलेज में तुम्हारी 0 ही बोलूंगा। सेम ऐसे ही होता है, जैसे प्रॉफिट 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का हमारे पास गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। ठीक है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी हैं। जैसे 20,000 का जो प्रॉफिट 31 मार्च का है वो है 20,000, जिसमें से एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन होने का मतलब एक ऐसा गेन हो गया जो होना नहीं चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून जो आपको क्या कहते हैं गेन होते हैं, वही उसमें से गेन है 10,000 रुपए का, कि मतलब हमेशा नहीं होता, अभी हो गया है। ठीक है, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें से 10,000 रुपए एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप कमाते नहीं, ऐसे कमा लिया है। तो भाई अगर आपका नॉर्मल गेन देखा जाए वो कितना होगा बच्चे, 20,000 में से अगर 10,000 निपटा दें तो आपका नॉर्मल गेन तो 10,000 रुपए ही होगा। मैंने इसका इफेक्ट नलिफाई कर दिया। आगे अगर मैं देखूं 24,000 का प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा लॉस होता तो नहीं है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका भी इफेक्ट नलिफाई करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को आप करते हैं माइनस और एबनॉर्मल लॉस को करते हैं आप प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात किया है कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस है 5,000, तो इसको प्लस कर देंगे तो हमारा 29,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 30,000 का प्रॉफिट है, तो 30,000 ही रहेगा बच्चे, इसमें तो कोई एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, इसमें कोई गेन भी नहीं है, तो ये तो 30,000 का 30,000 ही रहा। उसके बाद में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 25,000 का प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब आपका कुछ स्टॉक है वो जल गया है। ठीक है, आग से। अब आग हर रोज तो नहीं लगती, वंस इन अ ब्लू मून लगती, मतलब ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 25,000 का था, 5,000 लॉस में फायर में क्या कहते हैं डिडक्ट हो गया है, तो भाई यहाँ पे ये हो गया हमारा 30,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाने के बाद जो 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है वो 18,000 है, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं, तो ये 18,000 का मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया है। ठीक है, खत्म हो गया है। अब यहाँ पे आप सिंपली आपने क्या किया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस को नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस में कन्वर्ट किया है। अब आप इन सभी को प्लस कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5 से कर दीजिएगा डिवाइड, और ईयर ऑफ परचेज कितनी है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे आपका गुडविल आ जाएगा। तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको, जल्दी से 10, 29, 30, 18।
ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को प्लस करूं और डिवाइड बाय 5 करूं तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आता है 23,400। और अगर इसको गुडविल में कैलकुलेट करना है तो मैं गुडविल में कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 23,400 इंटू 3, ये रिजल्टेंट मेरा आया 73,200 विल बी और गुडविल। और सो सिंपल, यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। बढ़ते हैं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है दिनेश एंड महेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड रमेश इन द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। रमेश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बच्चे ध्यान रखना, इतना क्वेश्चन तो आपका वेस्ट है, मतलब ये बस बता रहा है कि किस पर्पस की वजह से या फिर क्यों मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे रमेश एडमिट हो रहे हैं पार्टनरशिप पे, कितनी शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें गुडविल लानी पड़ेगी। गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड इन 2 ईयर्स। ठीक है, आपको 2 साल की परचेज पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 ईयर्स परचेज है तो आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है। और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पास 3 ईयर्स का, और 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है 2017, 2018, 2019 का। ठीक है, 2017 का आपको 50,000 दिया गया है, 17 का और 18 का 20,000 और 19 का 70,000 आपको गिवन है। ठीक है, 50,000 में अब कुछ एबनॉर्मलिटीज भी है, जरा सा देख लेते हैं। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट। अगर आप एसेट सेल करते, बच्चे ध्यान रखिए, हमारी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, हम एसेट सेल कर रहे हैं। एसेट सेल करना इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब भी मैं कोई एसेट सेल कर देता हूं, मैं कोई प्रॉपर्टी बेच देता हूं, उससे जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है कि मैं इरेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं कर रहा होता हूं। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है एसेट बेचने पे 5,000 का, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और आप सभी को पता है एबनॉर्मल प्रॉफिट को मैं माइनस कर देता हूं तो कितना हो गया? 45,000 रुपये हमारा हो गया। व्हाट? 45,000 विल बी अवर 2017 प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लॉस है हमारा 20,000 का, जिसमें से 35,000 रुपए का लॉस जो है वो फायर की वजह से हुआ है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देना, 20,000 रुपए का लॉस है, जिसमें से 35,000 रुपए का लॉस जो हो रहा है कंपनी को, लॉस फायर की वजह से हो रहा है, जिसको मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल लॉस है। तो मैं उस लॉस को प्लस कर दूंगा, दैट मीन्स 35,000 के लॉस को मैंने प्लस कर दिया। तो मेरे पास इनडायरेक्टली प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और पड़ा किसका? प्लस का। तो यहाँ पे मेरे पास 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट लिख दिया। अभी एबनॉर्मलिटीज लॉस को भी कभी कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो लास्ट है 70,000 रुपए का प्रॉफिट, जिसक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। आपको कुछ इंश्योरेंस का क्लेम मिला है 18,000 रुपए और 8,000 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पे मिला है, और ये दोनों ही एक एबनॉर्मल गेन है। तो हम लोग 70,000 में से 18,000 और ये 8,000 दोनों ही माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे उन सबको कर देंगे प्लस, डिवाइड बाय कर देंगे 5, सॉरी हमारे पास 3 ईयर्स हैं इस बार, तो डिवाइड बाय कर देंगे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, और इससे हमारा गुडविल का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। जल्दी से करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। 45,000, 15,000 और 44,000 का डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 34,667 आएगा। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो तुम इसको। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो है हमारा 2 इंटू 2 कर दिया, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारी गुडविल होगा। और दैट्स इट अबाउट इट। ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, अवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिड पोर्शन, लेवल 2 क्वेश्चन ऑफ अवर गुडविल। तो हमारा यहाँ पे है मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फॉर 1 अप्रैल 2021। इसमें कोई भी मतलब नहीं होने वाला है इससे, क्योंकि ये तो कारण बता रहे हैं बस गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक है, सो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितनी करिए? 2 ईयर्स से, मतलब मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे। परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और आपको एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है, मतलब डिवाइड बाय 3 करना होगा। एबनॉर्मलिटीज होंगी क्योंकि लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, तो एबनॉर्मलिटीज तो होंगी बच्चे। तो 2021 और 20 और 19 के आपके पास प्रॉफिट दिए गए 30,000, और ये लॉस है 80,000 का, और 1,10,000 का प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर 40,000 आप लोग कर लेंगे ना बड़े आराम से। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखी है तो 30,000 में से 40,000 अगर माइनस कर देंगे तो 10,000 का लॉस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। आगे बात करें, अगर 80,000 का लॉस है, जिसमें से इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। ठीक है,
तो बच्चे ये एक एब नॉर्मल लॉस है, इसको आप दोबारा से ऐड बैक कर लोगे। और उसके बाद अगर देखो 2019 के प्रॉफिट में 1,10,000 है, जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग गेन प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें से 30,000 रुपए आपने एक एसेट बेच के कमाया जो एक एब नॉर्मल गेन है, इसको आप माइनस कर दोगे। और इसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय 3 कर देना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 2, आपका गुडविल आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये खुद करो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को अगर इतनी चीज़ समझ आएंगे तो अब आप लेवल 3 वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन जैसी चीज़ें भी इंक्लूड करी गई हैं, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल 3 वाले क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन अपना टॉपिक खत्म कर लो, उसके बाद तुम जो भी क्वेश्चन लगाना चाहो एवरेज प्रॉफिट के आराम से लगा सकते हो। फिर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ाता हूँ, फिर सुपर प्रॉफिट, बड़े आराम से खत्म हो जाएगी सीरीज, ठीक है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।